47 के बाद इमीडिएटली जब देश आज़ाद हुआ, ये अंग्रेज़ों की दी हुई एक पद्धति थी कि बजट हमारा जो है इवनिंग में चलता था। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें भारत को अपनी रूट्स को पहचानना पड़ेगा, वो शाम को इसलिए होता था कि चूंकि इंग्लैंड में वहाँ सुबह होती थी, ताकि वो डायरेक्टली हमारे बजट को व्यू कर पाते, तो उसको चेंज किया और बजट का समय चेंज हुआ, बजट की प्रैक्टिस चेंज हुई और बजट का ओवरऑल कंपोजिशन चेंज किया। ये बजट अपने आप में सरकार की ओर से प्रपोजल और पब्लिक डोमेन में है। इस बजट में मोटा मोटा अगर बात करें, भारत विकसित भारत कैसे बन सकता है। अभी भारत अपने आप में एक प्रोडक्शन हाउस, भारत की सर्विसेज बड़ी दूर, भारत के जो लोग हैं, हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स है, पूरी दुनिया में उसका अपना एक बहुत बड़ा एक डिमांड है, बहुत बड़ा हिट है। लेकिन अब हम प्रोडक्शन हाउस कैसे बन पाए, हम एक प्रोडक्शन हब कैसे बन पाए, हम बाहर के मटेरियल असेंबल करके और हमारे यहाँ पे ब्रांड लगा के बेचें। ऐसा नहीं, आत्मनिर्भर भारत की जो बेसिक जो नींव जो रखने का जो काम वो इस यूनियन बजट ने, जिसे निर्मला सीतारामन जी ने पेश किया, करने का काम किया गया है डिफरेंट सेक्टर्स में। मैं डिटेल पढ़ूँ तो बहुत लंबी है, मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के विषय में बोलूँ कि जेलम तवी रिकवरी के लिए 259 करोड़, ओवरऑल 2000 करोड़ का जंप दिया गया है हमारे यूनियन बजट में। हमारे हेल्थ में कैंसर ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल लाया गया, पुलिस को ज़्यादा फंड्स दिए गए हैं, पुलिस ज़्यादा तेज़ी के साथ, मुस्तैदी के साथ जम्मू में लॉ एंड ऑर्डर की एक जो मेंटेनेंस यहाँ कर सकती है। इन सब के अलावा सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, नॉर्मली हर घर में भी घाटा, दुकान का घाटा, तो वित्तीय घाटा हमारा बहुत एक्सपैंड करता था, तो सरकार ने वित्तीय घाटा को 4.3 और 2% के बीच में रखने की बात की, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक इंस्पायरिंग एक स्टेप है। मैंने कहा कि एमएसएमईज, एग्रीकल्चर या अलग अलग सेक्टर्स, आप इनकम टैक्स की बात करें, जब मोदी सरकार आई, ये एक पब्लिक डिबेट का एक विषय है अपने आप में कि इनकम टैक्स की स्लैब 2 के 2.5 लाख रुपए के पास थी, आज 12 लाख रुपए इनकम टैक्स स्लैब है। फिर जो एक मानसिकता थी उसे क्रिमिनलाइज किया गया था, जो इनकम टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स इवेडर करता, आज उसमें भी एक सिंप्लीफिकेशन लाई गई है। तो एक ईज़ ऑफ लिविंग इस बजट ने तय किया है, भारत विकसित कैसे बन सके उसमें तय किया है, जम्मू कश्मीर कैसे फल सके फूल सके वो इस यूनियन बजट ने तय किया। आपके माध्यम से अपने आपको न्योता, आपको एक मैं धन्यवाद दूँ आपका कि बड़े छोटे से न्योते पे आप बड़े तादाद पे और बड़े जोश के साथ और बड़े एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग यहाँ पर एक पब्लिक डिबेट एक एनगेज हो। हमारी पार्टी एक पब्लिक के साथ एक बिल्कुल एक कनेक्शन का एक पूरा एक कैंपेन चलाएगी इस ज़िला में, और इस ज़िला में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता सभी हम घर घर जाके इस बजट का प्रचार और प्रसार करें। ये बजट हम सब में एक ऐसी एक आत्मशक्ति, एक ऐसा कॉन्फिडेंस की अनुभूति हम में लाए कि हम भारत को विकसित भारत हमारा सबसे बड़ा एक मिशन, एक टारगेट है। हम वर्ल्ड के 12 नंबर से हम वर्ल्ड के 4 नंबर पे और अब 5 नंबर के 3 नंबर अल्टीमेटली हमारा टारगेट है। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप सबके ध्यान में कि जिन लोगों ने भारत को ट्रोल किया हमारे रिलेशंस के ऊपर, हमने सबसे बड़ा, और जम्मू कश्मीर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्क रूट जम्मू कश्मीर को ही कनेक्ट करता था मिडिल ईस्ट के साथ। इस जम्मू कश्मीर की जो रूट्स थी, वो जो एक गोल्डी मार्ग करके एक बस सर्विस भी लंदन से चली, जो वाया गोल्डी मार्ग से सेंट्रल एशिया से होके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आके वाया हमारा जो अक्साई चीन के एरिया से होकर जम्मू आती है, लेकिन उसको हमने लूज़ कर दिया 47 में। दिस इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस वक्त की जो सरकार है, उस वक्त के जो हुकाम, अंग्रेज़ों का उस वक्त जो प्रैक्टिस थी, वी लॉस्ट अक्साई चीन, और वो मिडिल ईस्ट के साथ हमारा कॉन्टैक्ट भी टूट गया, जिसको एक्सप्लोर किया चाइना ने। CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से एक नया बिजनेस हैंडल एक बना, लेकिन हमने आज फिर मिडिल ईस्ट के साथ नरेंद्र मोदी जी ने ये उसको रीइन्वेंट किया है, और मिडिल ईस्ट के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसके साथ साथ यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ, जिन लोगों ने एक वक्त हम पे राज किया, आज हम उनसे बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उनके साथ भी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। और दी मदर ऑफ ऑल डील्स, 27 कंट्रीज़ की यूरोपियन यूनियन, जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इन शॉर्ट में अगर बात करें, उन यूरोप के जो कंट्रीज़, मान लीजिए यूरोप की कार्स हैं, स्कोडा, BMW, वॉक्सवैगन, वो सस्ती हमारे यहाँ मार्केट में मिल पाएंगी, और हमारे जो सर्विस, जो IT प्रोफेशनल्स हैं, या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको टैरिफ फ्री, लेस टैरिफ पे हमें वहाँ पे मार्केट्स मिल पाएंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, हम एक प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भी निकल पाएंगे। और जैसे नरेंद्र मोदी जी का मिशन है सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत,
आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, विकासशील नहीं, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड एक कंट्री, एक डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम पे हम पूरी दुनिया में अपना एक नाम, अपनी एक प्रॉपर्टी हम दर्शा सकें। तो आपके माध्यम से आपको तकलीफ इसलिए दी है, आपको ने कीमती समय और आपकी ये जो मीडिया की जो कीमती स्पेस, इसीलिए कि पब्लिक डिबेट इग्नाइट हो और इस पब्लिक डिबेट इग्निशन में हमारी स्टोरी सेल करें। हम अपने आप को कैसे एक ब्रांड, एक पूरे वर्ल्ड में ब्रांड कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए मैं जिला से आता हूँ, कलाड़ी आज एक ब्रांड है जिसको जीआई टैग मिला, रामबन अनारदाना को आज एक जीआई टैग है। तो हम अपने प्रोडक्ट्स में, मैंने कहा कि देश का जो मूड है, देश की जो लहर है, देश का जो सपोर्ट है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। आज एग्री टेक में और एग्री एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में हॉर्टी टेक और हॉर्टी के एंटरप्रेन्योर्स पूरी दुनिया में नाम बना रहे हैं। तो हम भी अपने ज़िला में, मैंने कहा कि इस देश की लाइन के मुताबिक हम लोग भी अपने आप को डेवलप करने से जो है, और अगर कोई ऐसा सुझाव है, कोई पॉजिटिव सुझाव है, तो उसको भी शासन तक, प्रशासन तक, सरकार तक, ऑन दी पावर्स दैट भी तक हम लोग भी पहुंचा पाएँ। रेलवे में भी अगर बात करें, रेलवे बजट में भी अपने आप के बहुत ही ऐतिहासिक एक रेलवे बजट को भी डेवलप किया गया। 6 जो इम्पोर्टेंट रेल कॉरिडोर्स, और भारत अल्टीमेटली बुलेट ट्रेन्स की ओर जो हमारा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और कल आपने देखा होगा अश्विनी वैष्णव जी, जम्मू कश्मीर की ट्रेन जो लकीली रामबन से होके ही बनहाल से होके जाती है, जो पूरी दुनिया में अपने आप में एक मॉडल है कि कभी जितनी बर्फबारी हो जाए ये क्लोज नहीं होती, और अपने आप में टूरिज्म का एक इतना बड़ा हब इस ट्रेन ने, एक पैलेस ऑन व्हील्स, अगर आपने आप ध्यान में, आप सब ने सुना होगा, कोई गया कि नहीं गया, देखी कि नहीं देखी, पैलेस ऑन व्हील्स एक राजस्थान में चलती है, जो राजस्थान में प्रोमिनेंट उसके एक जगहों पे घुमाती है। और पैलेस ऑन व्हील्स के एक अपने आप में एक लोगों का एक, पूरी दुनिया से लोग आते हैं पैलेस ऑन व्हील्स पर जाके। तो ऐसी हमारी भी जो ट्रेन है, इसका जो बर्फ़ का जो नज़ारा है, और ख़ासकर कश्मीर तक जो आने जाने वाला, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म का स्कोप है, कनेक्टिविटी का स्कोप है, और इन सब के साथ साथ इस क्षेत्र को प्रोजेक्ट करने का भी काम कर रहा है। तो मैं आप सब के माध्यम से कि हम इसे प्रोजेक्ट कर पाएँ, हम इसे पॉपुलराइज कर पाएँ बजट पे, हम एक पब्लिक डिबेट इनिशिएट कर पाएँ, और आप सब के माध्यम से हम यूनियन बजट को घर घर हिट कर जाएं। इसीलिए मैंने आपको कहा, मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी भी इसमें अपना वृत्त अगर को बात रखना चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके